Today I select the topic viewers quality of a good businessman. Number 1 is a honest. It is the first quality of a good businessman that he should honest and sincere in public dealing. There should be no fraud and commercial bribery in business. If he fail to perform his moral and religious responsibility, then he cannot become good businessman. पहली क्वालिटी उसकी ऑनेस्टी की है. ऑनेस्टी अपनी बिजनेस के साथ ऑनेस्टी रहे और अपनी पब्लिक डीलिंग में सिंसियर हो और ऑनेस्ट हो और कोई फ्रॉड ना करे. कोई भी कमर्शियल ब्राइबेरी उसकी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए. अगर वो फेल हो जाता है अपनी मॉरल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यानी अपनी अखलाकी और मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो परफॉर्म वेल नहीं करता, तो वो गुड बिजनेसमैन नहीं बन सकता. नंबर 2 है एफिशिएंट एंड हार्ड वर्कर. अ गुड बिजनेसमैन मस्ट बी अ हार्ड वर्कर एंड अ कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स. अ लेजी एंड इनएफिशिएंट बिजनेसमैन कैन नॉट कम्पीट इन मार्केट. तो एफिशिएंट वर्कर होता है, हार्ड वर्कर होता है, वो कैपेबल ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस पे अटेंशन दे रहा होता है, और वो ही बिजनेसमैन गुड होता है. और जो लेज़ी होता है और इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंसी नहीं दिखाता अपने काम में, तो अपने मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता, अपने मार्केट वैल्यू को लूज़ कर देता है. नंबर 3 है द एबिलिटी ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज़ अ फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अ बिजनेसमैन that he should possess the ability to plan his business. For example, there are various decisions like where to produce, where to produce, which are made by businessmen. A good planner can only make the best decision. Planning जो उसकी फंडामेंटल क्वालिटी है, बहुत बुनियादी क्वालिटी है बिजनेसमैन की, कि वो अपने अपने बिजनेस में किस तरह से वो प्लान करता है. फॉर एग्जांपल, उसको पता होना चाहिए कि उसने व्हाट टू प्रोड्यूस, वो क्या बनाएगा, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाएगा, और विच आर मेड बाय द बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन क्या चीज़ बना रहा है. जब वो प्लान करेगा, गुड डिसीजन मेकर होगा, तो फिर उसका बिजनेस ग्रो करेगा. Now the fourth is careful about future. A businessman should be careful about future expectation. If he fails to estimate the future demand for his product, then he will suffer a loss. If he has foresight about the future, then he can earn a profit. A businessman आपके पास जो है वो उसे केयरफुल होना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशन के बारे में, और अगर वो फेल हो जाता है अपने फ्यूचर में जो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड है उसको एस्टिमेट करने में, तो ही विल सफ़र लॉस. तो उसे फिर अपना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा. अगर वो फोरसाइट है अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा. नंबर 5 इज़ the ability of financial management. A good businessman works to meet the financial needs of internal and external sources. He uses finance in such a way in his business that is give him maximum profit. Good businessman काम करता है तब to meet the finance need, अपनी ज़रूरियात को मुकम्मल करने के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, और वो अपने फाइनेंस को जब इस्तेमाल करेगा अपने बिज़नेस में, जब वो अपने फाइनेंस से सेटिस्फाई होगा, गुड फाइनेंसेस उसके होते हैं, तो वो फिर अपने बिज़नेस में मैक्सिमम प्रॉफिट ही फाइंड करता है. नंबर 6 इज़ the ability of innovation. In the modern age, a new product attracts the customer easily, so a good businessman should have the ability to produce new goods and services according to his ideas. जो मॉडर्निज़म है उसमें वो प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को जो स्टाइलिश होती हैं. गुड बिजनेस मैनेजमेंट जो उसकी होती है गुड बिजनेसमैन की, वो न्यू गुड्स को, न्यू सर्विसेज को, न्यू आइडियाज़ के साथ कलेक्ट करता है. रिसर्च ऑन बिजनेस के ऊपर रिसर्च भी होना चाहिए.
The ability of innovation in a modern age, a new product attracts the customer easily, so a good businessman should have the ability to produce new goods and services according to his new ideas. मॉडर्निज़म में जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपनी मॉडर्निज़म को देखते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है उसके स्टाइल में, उसकी लुक में जो चेंजिंग करता है. So a good businessman should have the ability to produce new goods and services according to his ideas. अपने आइडियाज़ को यूज़ करे, इनोवेशन करे अपने प्रोडक्ट के साथ, तो यही उसके लिए बेस्ट जो है, उसके बिज़नेस के लिए बेस्ट होगा. Research on business. A good businessman always pay proper attention to the research work. He also uses his experiences to minimize the cost of production. अपने बिज़नेस के ऊपर रिसर्च करे, always proper attention दे अपने बिज़नेस को, अपने वर्क के साथ रिसर्च वर्क रखे और एक्सपीरियंसेस जो है इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने बिज़नेस की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करे. नंबर 8 है स्टडी इन बिजनेस. देयर इज़ अ नीड फॉर पेशेंट. अ गुड बिजनेसमैन शुड बी करेजियस एंड steady. If he fail to face the business problem on the basic stage, then he will run away from the field. बिज़नेस में अब नीड होती है, सब्र करने की ज़रूरत होती है. जो अच्छा बिजनेसमैन होता है उसे हौसला और मुस्तकिल मजाजी की ज़रूरत है. अगर वो अपनी बेसिक स्टेज पर फेल हो जाता है प्रॉब्लम का सामना करते हुए, तो वो उसे उस फील्ड से रन अवे हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन. अ बिजनेसमैन शुड बी एबल टू कोऑर्डिनेट द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ हिज बिजनेस. अब बिजनेसमैन को कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो भी उसके ज़ेली जो बिज़नेस के डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन का मुज़ाहिरा करना चाहिए. नंबर 10 है टेक्निकल स्किल. अ बिजनेसमैन शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड completing the process of production. If he has no technical skill in his business, he cannot become a good businessman. बिजनेसमैन को स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा. अगर उसके पास टेक्निकल स्किल्स बिजनेस में नहीं होंगी तो गुड बिजनेसमैन नहीं बन सकेगा. नंबर 11 है sympathetic attitude. A good businessman always loves his worker. He should be aware of the temperament, feelings and limitation of his worker. He should always take interest in the problems of his worker and try to solve them. They will also reply positively. It will increase the profit of the business. अब बिजनेसमैन को sympathetic होना चाहिए, हमदर्द होना चाहिए अपने वर्कर्स के साथ, उनकी फीलिंग्स को, उनकी वर्क की लिमिटेशंस को समझे अपने वर्कर्स की और उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ले, उनको सॉल्व करे, फिर वो पॉजिटिवली रिप्लाई देंगे. तो इस तरह फिर जब वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिजनेस का इंक्रीज़ हो जाएगा. नंबर 12 है गुड रेपुटेशन. इन बिजनेस डीलिंग अ गुड रेपुटेशन इज़ एन एसेट फॉर द बिजनेसमैन. अ गुड बिजनेसमैन ऑलवेज इम्प्रूव हिज गुडविल एंड एक्सपेंड द बिजनेस. गुड रेपुटेशन बिजनेसमैन की सबसे बड़ा जो असासा है उसकी गुड रेपुटेशन है. गुड रेपुटेशन जब बिजनेसमैन की होती है, अपनी गुडविल को ज़ाहिर है वो इम्प्रूव करेगा तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा. फॉलोज द एथिक्स. अ गुड बिजनेसमैन ऑलवेज फॉलोज द एथिक्स रूल्स एंड ही नेवर चीट अदर्स. ही डिसलाइक्स द कमर्शियल ब्राइबेरी एंड नेवर यूजेस द अनएथिकल प्रैक्टिस. अब उसे अखलाकी कदरों का भी पता होगा, एथिक्स को फॉलो करते हुए वो किसी को चीट नहीं करेगा, ठीक है, और डिसलाइक करेगा कमर्शियल ब्राइबेरी को और अपने अनएथिकल कोड्स को कभी भी अपनी बिजनेस में अप्लाई नहीं करेगा. नंबर 14 है फोरसाइटेड. इट इज़ द मोस्ट crucial quality of a successful businessman. A businessman must keep an eye on the future. He may be able to predict for the future. अब क्या करता है कि फ्यूचर पर उसकी नज़र होती है. बिजनेसमैन की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने बिजनेस को रन करते हुए अपने फ्यूचर पर नज़र रखे, ठीक है. जिसने फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर लिया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती. कूल माइंडेड.
In a competitive market, for success of the business, businessman must be cool-minded and a man of a balanced personality. बिज़नेस के लिए सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो कूल माइंडेड है, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप मार्केटिव कंपटीशन में भी जो है वो सक्सेस हो जाते हैं। और उसके साथ आपकी बैलेंस पर्सनैलिटी, जब माइंड कूल होता है तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाती है। तो नाउ द टॉपिक इज़ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।